हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कंप्यूटर कनेक्शन 24 के ऊपर। आज हम दोस्तों कंप्यूटर जो कि आज हर एग्ज़ाम के अंदर आ रहा है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि एग्ज़ाम ही नहीं, आज हर क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम उस उपयोग को ना लेकर के हम आज बात करने वाले हैं जो कि ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की दृष्टि से हम जो टॉपिक है आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से वो टॉपिक है जो कि आपके कंप्यूटर से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं कि जो टॉपिक है सबसे पहले जो हर एग्ज़ाम के अंदर आ रहा है कंप्यूटर, यानी कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से हम देखने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट को, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर, जो कि आपको आज मैं कंप्यूटर से संबंधित हर जो टॉपिक है उससे रूबरू कराने वाला हूं। तो हम देख लीजिए, आप सबसे पहले यहां पर पहला जो पॉइंट है अपना कंप्यूटर से संबंधित, यानी कि कौन सा आप जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं शुरुआत। यहाँ पर आता है अपना पहला टॉपिक जो कि है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। क्या दोस्तों, इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इतिहास। जो इतिहास है इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर का इतिहास सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था। यहाँ पर देखेंगे जो वैज्ञानिक है वो यहाँ पर जो कि चार्ल्स बेबेज के बारे में आएगा। यहाँ पर चार्ल्स बेबेज ने कौन कौन से कंप्यूटर बनाए थे और उनके बारे में अपन देखेंगे। इसके साथ ही देखेंगे टैबुलेटिंग मशीन देखेंगे, और यहाँ पर जो नेपियर बोन्स, इस प्रकार के कई जो कि गणना यंत्र हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। अबेकस के बारे में बात करेंगे। इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन है और इससे संबंधित पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस टॉपिक के अंदर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बाद में आता है अपना जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो कितनी है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो कंप्यूटर का सबसे पहले यहाँ पर पीढ़ियाँ कब से शुरू हुई, कितनी पीढ़ियाँ हैं और कौन कौन सी पीढ़ी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जोड़े गए या कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर थे। ठीक है, और इसके साथ ही देखेंगे यहाँ पर देखो दोस्तों जो कंप्यूटर से संबंधित है, यहाँ पर बात करेंगे जो पीढ़ियों के अंदर बात करेंगे जो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि यहाँ पर जो जनरेशन है, यहाँ पर एक तो समय यानी कि जो पीढ़ियों का समय है, इसके साथ ही जो पीढ़ी कौन सी पीढ़ी है। ठीक है, इसके साथ बात करेंगे हम, इसके साथ करेंगे जो जो कहने का मतलब है विद्युत परिपथ कौन सा था। ठीक है, विद्युत परिपथ के बाद में देखेंगे यहाँ पर जो मेमोरी है, मेमोरी, और यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ ही देखेंगे आकार, उपयोग और कंप्यूटर, यानी कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसके अंदर बात करेंगे हम जो कंप्यूटर की जनरेशन है इनके बारे में। अपन यहाँ पर समय देखेंगे कि कौन सी जनरेशन का कौन सा समय है। इसके साथ ही बात करेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स कब जोड़े गए थे। यहाँ पर देखेंगे समय क्या था, इस पीढ़ी का समय यानी कौन सी पीढ़ी है। इसके साथ विद्युत परिपथ कौन सा जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसके साथ देखेंगे मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम, आकार कैसे थे, उपयोग किस में होते थे, और कंप्यूटर कौन
कौन कौन से कंप्यूटर यूज किए गए थे, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इसके साथ ही दोस्तों भाषा देखेंगे, ठीक है, लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, प्रथम जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, इस प्रकार से अपन बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने देख लिया दूसरा जो टॉपिक है, इसके अंदर अपन ने देख लिया है दूसरा टॉपिक कौन सा था। इसके बाद में बात करेंगे अपन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद में बात करने वाले हैं अपना तीसरा टॉपिक आता है जो कि यहां पर आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार, किसके प्रकार भाई, कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर जो कंप्यूटर के प्रकार हैं इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर देखेंगे कि जो कंप्यूटर के जो प्रकार है यहाँ पर देखेंगे आकार के आधार पर, जो आकार में यानी कि आकार के आधार पर बड़े छोटे, इसके साथ ही देखेंगे कि इनकी क्षमता, कौन से कंप्यूटर किस प्रकार से क्या क्षमता थी, घरों के अंदर किस प्रकार से यूज किए जाते हैं, ऑफिस के अंदर जो कि, और इसके साथ ही देखेंगे कि जो वैज्ञानिक कौन सा यहाँ पर यूज करते हैं, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है। इस प्रकार से तमाम जो क्वेश्चन है इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कौन से में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो प्रकार हैं, जो कंप्यूटर के प्रकार है कौन कौन से प्रकार है, यहाँ पर देखेंगे कि जो कंप्यूटर के प्रकार हैं कौन कौन से यहाँ पर, जो कि आपके लिए बहुत ही मस्त टॉपिक है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर देख लेंगे यहाँ पर यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है भाई। यूज्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पर, यानी कंप्यूटर के जो प्रकार हैं यूज्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पर, यानी कि अनुप्रयोग के आधार पर, ठीक है। और दूसरा देख लेंगे यहां पर यूज्ड ऑन साइज, यूज्ड ऑन, ठीक है दोस्तों, यूज्ड ऑन साइज यानी कि आकार के आधार पर, किसके आधार पर भाई, आकार के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहां पर देख लेंगे दो प्रकार होते हैं, यूज्ड ऑन एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा आता है यूज्ड ऑन साइज यानी आकार के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि जो यूज्ड ऑन एप्लीकेशन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहां पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसके साथ जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छी तरीके से अपन क्लियर करेंगे। यानी कि दोस्तों यहां पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, अपन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, उनसे संबंधित बातें यहां पर करेंगे, और किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है उनसे संबंधित आपको यहां पर सारा सामने लेकर के यहां पर क्लियर कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर जो टॉपिक है वो आपको मैं बता रहा हूं कि जो हर एग्जाम के अंदर यूज, यानी कि यहां पर हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आ रहे हैं, उनसे संबंधित अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आता है यहां पर एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा यहां पर आता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इस प्रकार से अनुप्रयोग के आधार पर देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसके साथ ही करेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार से किस में काम आता है, डिजिटल का क्या काम होता है। इसके साथ ही आपको यह बता देता हूं कि यूज्ड ऑन साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहां पर होते हैं आपके 4 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। यानी साइज के आधार पर देखें तो सबसे छोटा कंप्यूटर, यानी कि यहां पर आकार के आधार पर देखेंगे सबसे छोटा कौन सा होता है, इसके साथ ही क्षमता, सबसे ज्यादा किस कंप्यूटर के अंदर क्षमता होती है, ठीक है। सबसे छोटा कंप्यूटर यहां पर आता है माइक्रो, फिर आता है मिनी, फिर आता है मेन फ्रेम। पहला आता है माइक्रो, फिर आता है मिनी, फिर आता है मेन फ्रेम, और फिर आता है सुपर। जो कि हम बात कर रहे हैं यूज्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों के। तो यहां पर आता है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम जो कंप्यूटर की जो प्रकार हैं, यहां पर देख रहे हैं यूज्ड ऑन साइज यानी आकार के आधार पर, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम,
जो और तीसरे जो 4 नंबर का है वो सुपर कंप्यूटर। इनसे संबंधित आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर सामने लेके आऊंगा और यहाँ पर ही अपन क्लियर करेंगे। देखो टॉपिक जो भी लेंगे ना उससे संबंधित पूरा पोस्टमार्टम करेंगे उसका, और अच्छी तरीके से याद करेंगे कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो अपना पॉइंट है इसके संबंधित और भी यहाँ पर मुख्य मुख्य और पॉइंट्स है कंप्यूटर के जो भी अपन पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला कंप्यूटर का। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं यूज्ड ऑन एप्लीकेशन। ये हो गया अपना, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी प्रकार के आधार पर, ठीक है, प्रकार कंप्यूटर के जो प्रकार है। इसके बाद में आता है अपना 4 नंबर का जो क्या आता है अपना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बाद में आपका आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार से हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के प्रकारों को देखेंगे कि हार्डवेयर कौन सा, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। यानी कि ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही यहाँ पर जो एग्जाम के अंदर आता है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो मैं ज़्यादा यहाँ पर लंबा नहीं लेके जा रहा हूँ, आपको ऐसे इस प्रकार से आपको मैटर तैयार करवा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको बताना चाहता हूँ चीज़ों को कि आपको ईजिली, यानी कि यहाँ पर हेल्प मिले आपको कि किस प्रकार से अपन कंप्यूटर को पढ़ते हैं, यानी कि इस प्रकार से तोड़ करके हर चीज़ को अपन तोड़ करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं टॉपिक बताऊंगा ये तो 5-6 पॉइंट होंगे, लेकिन इसके अंदर इस प्रकार से अपने को पढ़ना है कि कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाने वाली। तो यहाँ पर आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर देखेंगे दोस्तों, तो हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर देखेंगे हम, देखो दोस्तों हार्डवेयर जो कंप्यूटर में सबसे पहले देखो हर प्रकार से है, इस प्रकार से मैं आपको इस प्रकार से कनेक्ट करता हूं इस टॉपिक के अनुसार कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर मैं सबसे पहले आपको थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूं इसकी कि हार्डवेयर कंप्यूटर के वह उपकरण या डिवाइस जिनको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यानी छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से जो प्रकार हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि आपको मैं कहूं कि वह डिवाइस या उपकरण, वह डिवाइस या प्रोग्राम जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी सॉफ्ट कॉपी के अंदर ही आपको दिखाई देंगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इजीली बता देता हूं कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है, यानी किस प्रकार से अपने को समझना है। ठीक है, तो यहां पर आता है, मैं सबसे पहले कुछ भी नहीं करता, आप जैसे कि कोई RSCIT के अंदर कंप्यूटर को देखा होगा या घर पे होगा कोई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बना इस प्रकार से जो इमेज है वो बना करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आपको समझना है। ये देखिए दोस्तों, यानी मुख्य रूप से अपन कहें तो कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर कहने का मतलब है, भाई देखो कंप्यूटर किसे कहते हैं, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ये तो मॉनिटर हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या मॉनिटर कंप्यूटर है। मॉनिटर को कंप्यूटर कहेंगे? नहीं कहेंगे। या हम कहेंगे कीबोर्ड को कंप्यूटर, कीबोर्ड को कहेंगे कंप्यूटर? नहीं। माउस को कहेंगे? नहीं। लेकिन सीपीयू को कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीपीयू के अंदर तो हर प्रकार से जो भी कंपोनेंट्स यानी जुड़े रहते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर तो सामान्य रूप से यानी मुख्य रूप से हम कंप्यूटर किसे कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मिलाकर के अपना कार्य कर सकें। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को मिलाकर के अपना कार्य कर सके, वो क्या होता है? कंप्यूटर होता है। देखें दोस्तों, यहां पर जैसे कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, मॉनिटर है, मॉनिटर को हम मिलाएंगे, इसके साथ ही सीपीयू है, यहां पर आता है माउस और कीबोर्ड। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कंप्यूटर के वह कंपोनेंट्स जिनको मिला करके हम अपना कार्य कर सके, यानी कि यहां पर अपन फॉर्म अप्लाई कर सके, फॉर्म भर सके। ठीक है, यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सके, यानी आप प्रिंटर भी लगा सकते हो।
यानी कि प्रिंटर भी लगा सकते हो, यानी कि ये कंप्यूटर की जो कंपोनेंट्स है ना, इनको मिला करके अपना कार्य कर सके, जैसे कि फॉर्म अप्लाई करना या MS एक्सेल वर्ड के अंदर कार्य कर सके। इस प्रकार से हम इसे कंप्यूटर कहेंगे, ना कि हम एक कंपोनेंट्स को कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। अब देखो इसी इमेज के साथ मैं आपको बता देता हूँ हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वह उपकरण, डिवाइस जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने सबसे पहले मैं हार्डवेयर लेके आया हूं, तो हार्डवेयर के अंदर आपको क्या करना है, केवल आपको देखना है, केवल देखना है, आपको दिखाई देगा, केवल वो दिखाई देगा और महसूस भी कर सकते हो, उसको छू भी सकते हो। वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। देखो यहां पर हार्डवेयर देख सकते हैं हम, जो मॉनिटर है, मॉनिटर को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। मॉनिटर को देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, ये क्या होता है, अपना हार्डवेयर डिवाइस है ना, हार्डवेयर डिवाइस। इसके साथ ही कहीं CPU भी क्या है, हार्डवेयर डिवाइस, इसे छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसके साथ ही कहीं प्रिंटर, तो प्रिंटर भी क्या है, हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, इसे भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही कहीं माउस को भी क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, हार्डवेयर। जो हार्ड चीजें होती हैं, जिन्हें छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं हाथ से, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर कीबोर्ड भी क्या है, हार्डवेयर है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, समझ सकते हैं कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के वह उपकरण, डिवाइस जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। अब देखो सॉफ्टवेयर, केवल सॉफ्टवेयर मैंने बताया था केवल उनको देखा ही जा सकता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामों का समूह है। अब प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम निर्देशों के समूह होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं, निर्देशों के समूह है। निर्देशों के समूह के क्या कहने का मतलब, निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम, और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर केवल सॉफ्ट कॉपी में ही दिखाई देगा भाई। किस में दिखाई देगा, सॉफ्ट कॉपी में ही दिखाई देगा। केवल सॉफ्ट कॉपी में ही देख सकते हो सॉफ्टवेयर को। यहां पर हार्डवेयर के अंदर, यानी कि जो सॉफ्ट कॉपी होगी, केवल ये दिखाई देता है, केवल इसको देख ही सकते हो, काम कर सकते हो, इसके अंदर सुन सकते हो, केवल कार्य कर सकते हो, सुन सकते हो। वो क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। जो कि सॉफ्टवेयर किस में दिखाई देते हैं, सॉफ्ट कॉपी क्या है, अपनी मॉनिटर है। क्या भाई, मॉनिटर है। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे कि इनपुट, जो यहां पर देखेंगे इनपुट और आउटपुट देखेंगे, इनपुट हार्डवेयर कौन सा है, आउटपुट हार्डवेयर कौन सा है, वो सारा क्लियर करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। आने वाली क्लासों के अंदर मजा आएगा अच्छी तरीके से, आपको ऐसे लगेगा कि वाकई में सर वास्तव में क्या आपने इस प्रकार से बताया कि वाकई में, यानी कि दिमाग के अंदर बैठ गया। तो इस प्रकार से आगे आने वाले सेशन के अंदर आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, यानी ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आता है मॉनिटर। तो मॉनिटर के अंदर क्या होता है, मॉनिटर क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी है। क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। तो सॉफ्ट कॉपी के अंदर ही आपके सॉफ्टवेयर दिखा देंगे, यानी इससे जुड़ा हुआ है। देखो सॉफ्ट कॉपी मतलब सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी मतलब सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट कॉपी यानी कि जो स्क्रीन होती है ना, केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर ही दिखाई देगा, यानी कि स्क्रीन होती है, केवल स्क्रीन को हम कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। जो स्क्रीन के अंदर यहां पर PDF भी, जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर ही दिखाई देता है। इसके साथ ही देखें तो सॉफ्टवेयर केवल इसमें ही दिखाई देंगे। सॉफ्टवेयर का मुख्य रूप से हम बात कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। यानी कि ये प्रिंटर है, इस प्रिंटर का ये काम नहीं करेगा यदि इसके संबंधित यदि अपन ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया, तो इंस्टॉल नहीं किया तो। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपन ने डाउनलोड नहीं किया, यानी इंस्टॉल नहीं किया, तो हम, जो हमारा प्रिंटर है वो काम नहीं करेगा। इसके साथ ही मुख्य रूप से आपको बताऊं कि हम कीबोर्ड पर कार्य करते हैं, यदि कीबोर्ड से संबंधित यदि टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग यदि अपना जो सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड नहीं है ना, यहाँ पर इससे संबंधित भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि हम कोई एग्जाम के अंदर टाइपिंग करते हैं, सामान्य रूप से आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जैसे कि कोई NTPC हो गया, डी ग्रुप हो गया, जो भी संबंधित, जैसे कि यहाँ पर जो भी LDC के एग्जाम चलते हैं, उनसे संबंधित अपने को टाइपिंग चाहते हैं उस पर, तो यहाँ पर टाइपिंग से संबंधित अपन डाउनलोड करेंगे ना सॉफ्टवेयर, जब भी हमारा कीबोर्ड काम करेगा। ठीक है, जब ही हम काम कर पाएंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देख लिया अपन ने हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर देखो, यहां पर आपके पास मोबाइल तो है, एक फोन तो है। ठीक है, तो यहां पर मोबाइल के अंदर आपको एप्स हैं जो किस में दिखाई देंगे। देखो जो ऐप आते हैं ना यहाँ पर, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो टेलीग्राम जो भी है,
वो आपको क्या किस में दिखाई दे रहे हैं, फोन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। फोन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं केवल, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है केवल दिखाई देते हैं, उन्हें निकाला नहीं जा सकता। यानी कि आप व्हाट्सएप को निकाल सकते हो यहां से, नहीं निकाल सकते। यानी कि केवल व्हाट्सएप को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इसके अंदर चैटिंग कर सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, केवल दिखाई देते हैं, जिनके अंदर अपन कार्य कर सकते हैं और हम सुन सकते हैं, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया है। और वो हार्डवेयर की जो भाग है, यहाँ पर इनपुट डिवाइस, यहाँ पर देख लेंगे आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। इसके साथ ही देख लेंगे यहां पर एंड जो नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस, यानी कि हम बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से बहुत सी चीजें हैं जिनसे अपन यहां पर देखने वाले हैं। जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सीपीयू है। अब सीपीयू के भी यहां पर भाग देखेंगे कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। यहां पर सीयू, एएलयू, एमयू यानी मेमोरी, जो भी है यहां पर टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप तैयार रहिएगा, आने वाली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। पहले आपको मैं टॉपिक बता देता हूं कि किस प्रकार से अपने को पढ़ना है, तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा और आने वाली क्लास के अंदर आपको और भी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। देखो टॉपिक लेंगे ना तो अच्छी प्रकार से समझाएंगे आपको, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं निकलने वाला बाहर। इसके साथ ही यहां पर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब देखो सॉफ्टवेयर हम देख लेंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर भी देख लेंगे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। देखो हार्डवेयर के बारे में तो अपन ने देख लिया है, हार्डवेयर की मुख्य बातें देख लेते हैं थोड़ी सी और कि हार्डवेयर क्या होते हैं। टोटल जो इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस, दूसरा दे आउटपुट डिवाइस हो गया। और तीसरे नंबर का होता है आउटपुट डिवाइस के बाद में आता है प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। और 4 नंबर पे आता है अपना नेटवर्किंग डिवाइस, जो कि ठीक है, ये अपन बात करेंगे इसके अंदर। अब देखो यहां पर इनपुट डिवाइस, जो कि टोटल इनपुट डिवाइस के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपका माउस है, कीबोर्ड, MICR, OCR, OBR, जो लाइट पेन है, इनसे संबंधित बात करने वाले हैं। इसके बाद में देखें तो आउटपुट डिवाइस। देखो दोस्तों यहाँ पर आउटपुट डिवाइस केवल मैं 4 या 5 बताऊंगा जो आपको याद करनी है केवल, जो कि इनपुट का भी काम करेगी। इनपुट यानी कि इनपुट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उनसे संबंधित वो ऑप्शन देगा ऐसे, जिससे अपना क्वेश्चन सही हो सकते हैं। यानी कि आउटपुट डिवाइस इतने याद करने पड़ेंगे जिससे कि इनपुट आउटपुट बोलेगा कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा, इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो इनमें देगा। तो अपन इस प्रकार से अपन 4 डिवाइस में हैं वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन पूरी अध्ययन के साथ पढ़ेंगे क्योंकि आजकल हर प्रकार से क्वेश्चन दे रहा है कि जो बैंकों के अंदर यूज होने वाली है वो कौन सी डिवाइस है। तो यहाँ पर MICR, जो कि बैंकों के अंदर चेक जांच करने के लिए यूज किया जाता है। स्कूलों के अंदर इस प्रकार से, स्कूलों के अंदर जो कि ऐसा है, स्कूलों के अंदर बच्चों को प्रकाश के द्वारा दीवार पर पढ़ाया जाता है, प्रकाश के द्वारा दीवार पर पढ़ाया जाता है। वो क्या होता है, कौन सी डिवाइस होता है, तो यहाँ पर प्रोजेक्टर है, जो कि अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि प्रोसेसिंग डिवाइस यहाँ पर बात करेंगे CPU है। क्या है, CPU है। तो CPU के यहाँ पर देख लेंगे कि CPU के भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर CPU के अंदर भाग देख लेंगे तो यहाँ पर आता है CPU के अंदर पहला यहाँ पर आएगा आपका जो कि CU कंट्रोल यूनिट हो गया, फिर आता है ALU, फिर आता है MU जो मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे जो कि अपना टॉपिक लेंगे ना, CPU का अलग टॉपिक इस प्रकार से अपन बात करेंगे, लेकिन आपको फंडा इस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ कि जिससे आपको इजीली बने, जिससे क्या होगा आपको इजीली हो कि जो टॉपिक है वो किस प्रकार से अपने को याद करने हैं। 4 या 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगा आपको, इस प्रकार से याद करना, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना हार्डवेयर एंड इनपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद बात करने वाले हैं हम जो सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग डिवाइस भी अपन बात करेंगे, जो नेटवर्किंग डिवाइस संबंधित हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर देख लिया अपन ने, सॉफ्टवेयर केवल दिखाई देख ही सकते हैं, उनको केवल देख ही सकते हैं। प्रोग्रामिंग के समय को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कैसे बनेगा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर देख लेंगे, पहला आता है यहाँ पर सिस्टम
सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहला कौन सा आ गया भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। और तीसरे नंबर का यहां पर आता है आपका यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इनके अंदर बात करेंगे अपन, जो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। अब यहां पर बात करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं यहां पर 4 देखेंगे। यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, जैसे कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हैं, जिनको क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम का कंट्रोल करने का काम करता है। एप्लीकेशन यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अपन बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये यानी हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग के सिस्टम के अंदर बात करने वाला। जैसे कि अपना कोई ऑपरेटिंग का, जैसे कोई भी अपन ऑपरेटिंग का काम करना चाहते हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर, कोई कॉलेज के अंदर या कोई कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में आता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहां पर प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आपके भाग आएंगे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, आउटलुक। इनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके बहुत अच्छी तरीके से याद करवाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन करेगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर अपन याद करेंगे। ऑपरेटिंग के अनुसार भी इसको इस प्रकार से मैपिंग के साथ यहां पर इस प्रकार से पढ़ेंगे, डायग्राम बना करके अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले आपको सामने चीजें सारी क्लियर करके दिखाऊंगा कि क्या क्या किस प्रकार से जुड़ा हुआ है सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में यूटिलिटी, जो कि यहाँ पर बात करेंगे जो अनावश्यक फाइल्स होती हैं, यहाँ पर एंटीवायरस होते हैं, इस प्रकार से जो कि बिखरी हुई फाइलों से संबंधित यहाँ पर आपके जो सॉफ्टवेयर है उनसे संबंधित बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा यहां पर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में आता है डिवाइस, डिवाइस ड्राइव। इसके बाद में देखिए डिवाइस ड्राइव के बाद में आता है अपना कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। और अपना आता है लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये क्या है, आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। किसके प्रकार भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। मैंने बताया ना सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, यूटिलिटी हो गया। सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। पहला यहां पर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो प्रकार हैं इनमें कौन सा आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेट करने का काम करता है। यहां पर डिवाइस ड्राइव, ड्राइव से संबंधित यहां पर, और कंप्यूटर लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ऑपरेटिंग जो सिस्टम होते हैं, यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे जो कि उपयोग के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, टाइम शेयरिंग हो गया, रियल टाइम हो गया, यहां पर जिनके बारे में अपन मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो GUI हो गया, इस प्रकार से जो भी CUI, यहाँ पर सब बात करने वाले हैं, ठीक है। सिंगल टास्क, सिंगल यूजर। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार नहीं है, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर बोलेगा MS, ठीक है। यहां पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आता है पहला MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहां पर क्वेश्चन आया है अभी फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता एग्जाम के अंदर अभी क्वेश्चन आया था कि माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट किसका भाग है, माइक्रोसॉफ्ट किसका भाग है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो यहां पर क्या आएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका भाग है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग है, ठीक है। तो इजीली था, यहां पर सीधा क्वेश्चन यहां से ही बोलता है पहला क्वेश्चन। यहां पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर मिलते हैं डायरेक्ट, आपको थोड़ा समझने का पैर है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर का नाम सुनते ही आप कैसे लगने लगता है कि सॉफ्टवेयर क्या टॉपिक है। लेकिन सॉफ्टवेयर यहां पर इस क्लास के अंदर इस प्रकार से लगेगा कि हम जिस प्रकार से कहते हैं ना
पढ़ाई में भी देखो अपनी जो स्ट्रेटजी इस प्रकार से रखनी है, अपने सपने को इस प्रकार से रखना है कि पैड़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत पे जाना है, पैड़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत पे जाना है। हमारी तो आसमां है मंजिल, पैड़ियां खुद बनाना है, हमारी तो आसमां है मंजिल, पैड़ियां खुद बनाना है। तो दोस्तों इस जोश और जुनून और इस मेहनत के साथ आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य के प्रति निकलना है और लगातार एक साल को इस प्रकार से क्या करना है, एक साल अपनी इस प्रकार से हर चीज को त्याग देना है और अपने लक्ष्य के प्रति लगा देनी है। हर चीज को जो अपना सपना, अपना ड्रीम है, उसके प्रति लगा देना है केवल एक साल को। तो उससे क्या होगा, आने वाले भविष्य के अंदर अपना जो दिन है वो एक सितारे के रूप में आएगा सामने। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर चलते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपका आता है एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट, इसका नाम पूरा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अब यहां पर क्वेश्चन बोला था मैंने कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार नहीं है, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार नहीं है। तो यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार ऑप्शन देता हूं आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव, कंप्यूटर लैंग्वेज, एमएस ऑफिस। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या आएगा, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, यहां पर एमएस ऑफिस हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखें तो यहां पर आता है आपका जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अपन बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में देखें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। पहला यहां पर आता है आपका एंटीवायरस। ठीक है भाई, एंटीवायरस यानी कि जो वायरस आ जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, उड़ाने का काम करता है, यानी खाली, ठीक है, डिलीट करने, एंटीवायरस। इसके बाद में देखिए तो यहां पर अपना आता है दूसरा यहां पर आता है डिस्क डिफरगामेंट। ठीक है दोस्तों, डिस्क डिफरगामेंट, वो जो मैं अभी आपका टॉपिक नहीं लिया है, मैंने सामान्य बातें की हैं, इनसे संबंधित केवल सामान्य बातें की हैं जो कि आपके सामने लेके आ रहा हूं। डिस्क डिफरगामेंट इनसे संबंधित, इसके साथ ही कहें तो डिस्क क्लीनअप। ठीक है, डिस्क क्लीनअप। तो हम बात करेंगे कि यहां पर एंटीवायरस यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है, यहां पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो यहां पर कौन सा है, यहां पर बोले मैं कहूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव, एमएस ऑफिस या एंटीवायरस। तो यहां पर क्या आएगा, एंटीवायरस। तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों हार्डवेयर के बाद में, यहां पर हार्डवेयर देखेंगे तो इनपुट, टोटल इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू के बारे में अध्ययन करेंगे, इससे संबंधित जो नेटवर्किंग डिवाइस है इनसे संबंधित बात करेंगे। अब आता है सॉफ्टवेयर के जो प्रकार हैं, यहां पर बात कर ली अपन ने, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, इनसे संबंधित बातें करेंगे। थोड़ा ये क्या हो जाता है टॉपिक के अंदर, आने वाली क्लास के अंदर आपको क्लियर करवाएंगे पूरा, थोड़ा सा जानकारी के अनुसार आपको बता दिया है कि क्या क्या होते हैं। इसके बाद में चलते हैं हम जो कि अपना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का टॉपिक पूरा हो गया था। ठीक है, इसके अंदर ही हम मेमोरी को भी देखेंगे कि मेमोरी के अंदर, सीपीयू के अंदर आ जाएगी। 5वां आता है यहाँ पर अपना जो कि नेटवर्किंग, जो इंटरनेट बोल सकते हैं, इंटरनेट, जो कि इंटरनेट से संबंधित बात करेंगे, वैज्ञानिकों की बात करेंगे, जो कि यहाँ पर वैज्ञानिकों की बात करेंगे। www.com, इस प्रकार www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम, यहाँ पर वैज्ञानिक देखेंगे जो भी इंटरनेट से संबंधित हैं। ठीक है, टिम बर्नर्स, इस प्रकार से, क्योंकि www वर्ल्ड वाइड वेब को दिया था इन्होंने, इस प्रकार से। इसके साथ ही हम बात करेंगे नेटवर्क के, जो इंटरनेट के प्रकार देखेंगे, यहाँ पर इंटरनेट के प्रकार देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लैन, मैन, वैन, इस प्रकार से जो भी है, वर्ल्ड वाइड एरिया, मेट्रोपोलिटन एरिया, जो भी है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये संबंधित बातें यहाँ पर करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर इंटरनेट से संबंधित जो भी टॉपिक है इसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं, और इनसे संबंधित यहाँ पर कुछ मुख्य जो फुल फॉरम्स हैं और कुछ टॉपिक अपने इम्पोर्टेंट जैसे कि और भी हैं
इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं 2 या 3 टॉपिक इसके बारे में अपन एक्स्ट्रा बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मुख्य रूप से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, वैज्ञानिक जो इंटरनेट से संबंधित बात करेंगे, और कुछ मुख्य अपने जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर भी बात करने वाले हैं। यानी कि हर टॉपिक को आपके सामने लेके रहेंगे। और आने वाली क्लास के अंदर दोस्तों ये फर्स्ट क्लास से अपन शुरू करेंगे, जो कि हम ना अपना चलेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जो कि हिस्ट्री के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अबेकस आया था, कब आया था, कहाँ पर आया था, ये कौन सा गणना, प्रथम गणना यंत्र कौन सा था, ये इस प्रकार से हर प्रकार से बात करेंगे। इसके बाद में कौन सा आया, यह सभी तमाम बातें आने वाली क्लास के अंदर अपन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात कर ली है कंप्यूटर के जो टॉपिक हैं, जो हर एग्ज़ाम के अंदर हर प्रकार से हमको इन टॉपिक्स में मिलते हैं। अभी मैंने फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर था इसके अंदर देखा था, जो कि यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन थे, लेकिन आज आने वाली जो राजस्थान की स्टेट राजस्थान की जो भर्तियाँ हैं इनके अंदर हर प्रकार से क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आपके सामने मैं ये चीज़ें लेके आया हूँ, और आने वाली क्लास के अंदर आपको इस प्रकार से ये चीज़ें बताऊँगा, जो कि पहला टॉपिक अपना होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इस प्रकार से दोस्तों जो चीज़ समझ में नहीं आई वो कमेंट करके मुझे बताएं, और उसके बारे में सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और आपको अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको रेगुलर रखने के लिए सब्सक्राइब करें, जो कि आपको पता चले, इससे लाइक करें और कमेंट करें। समझ में नहीं आता तो कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।